नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। कहा, औद्योगिक क्षेत्र के लिए सुचारू बिजली उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य। मुख्यमंत्री से एडीबी कंट्री डायरेक्टर मियो ओका ने की शिष्टाचार मुलाकात। कहा, 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने के लिए एडीबी का सहयोग महत्वपूर्ण। और मुख्यमंत्री ने दी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा, श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल मुख्यमंत्री आवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर घर हर खेत बिजली निर्बाध रूप से उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार प्रदेश के किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध कराने और औद्योगिक क्षेत्र के लिए सुचारू बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विद्युत उत्पादन से लेकर प्रसारण और वितरण तंत्र का दूरदर्शिता के साथ सुदृढ़ीकरण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पीक डिमांड अवधि में विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाया जाए ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। श्री शर्मा ने बिजली उपलब्धता और मांग की समीक्षा करते हुए कहा कि रबी सीजन के दौरान किसानों को और फरवरी से अब तक की पीक डिमांड पर उपभोक्ताओं को राज्य सरकार ने निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की है। उन्होंने विद्युत उत्पादन की सभी यूनिट्स के संचालन को सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य की मांग को देखते हुए उत्पादन के वैकल्पिक स्रोत तैयार किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर हाल में किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 5000 मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन किया। उन्होंने इस संबंध में जीएसएस से स्थापित किए जाने वाले विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र के कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बैटरी स्टोरेज सिस्टम को भी लागू किए जाने के संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के लिए उत्पादन इकाइयों और प्रसारण तंत्रों का उचित रखरखाव किया जाना आवश्यक है। उन्होंने ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत, देखभाल और उपयोग संबंधी प्रक्रिया में सुधार करते हुए समुचित प्रावधान किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में वित्त विभाग और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण और वितरण निगमों सहित ऊर्जा विभाग के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से एडीबी कंट्री डायरेक्टर मियो ओका ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश को वर्ष 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में एशियाई विकास बैंक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी निर्वाह करेगा। उन्होंने शहरी विकास और सड़क विनिर्माण के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी एडीबी के साथ साझेदारी बढ़ाए जाने पर बल देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के क्रम में 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने के लिए एडीबी का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को एडीबी के 16 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रदेश के सड़क तंत्र के उन्नयन, बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न विषयों और संभावित निवेश पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि समावेशी, टिकाऊ और नवाचार से प्रेरित विकास की हमारी साझा प्राथमिकताओं में एडीबी का हमेशा से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि एडीबी के राजस्थान के साथ मिलकर कार्य करने से रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ रोजगार के अवसरों को गति मिलेगी, जलवायु के अनुकूल हरित विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और सामाजिक और आर्थिक समावेशी विकास के अधिक अवसर सृजित होंगे। श्री शर्मा ने कहा कि वर्तमान में राज्य के शहरी क्षेत्र के विकास के लिए RUIDP परियोजना और सड़क क्षेत्र के उन्नयन के लिए राजस्थान हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के माध्यम से एडीबी सहयोग कर रहा है और आगे भी एडीबी के निरंतर सकारात्मक सहयोग, तकनीकी विशेषज्ञता और विकास के व्यापक अनुभव का लाभ प्रदेश को मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पेयजल और सिंचाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव
संभव कदम उठाने के राज्य सरकार के संकल्प को अभिव्यक्त किया और एडीबी ने इस दिशा में सहयोग की पेशकश की। प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या के बढ़ते दबाव को देखते हुए आमजन को बेहतर नागरिक सुविधाएं जैसे सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क, लोन, परिवहन, लोक परिवहन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान आदि हेतु बजट में घोषित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना में सहयोग के लिए एडीबी ने पूर्ण प्रतिबद्धता दर्शाई। साथ ही मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के राज्य सरकार के संकल्प में भी एडीबी साझेदार रहेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए राजमार्ग विकास परियोजना में भी एडीबी की भागीदारी रहेगी। बैठक में जयपुर मेट्रो फेज 2 के लिए तकनीकी वित्तीय सहयोग के क्षेत्र में काम करने के लिए भी सहमति बनी। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, विकसित भारत विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए समर्पित सभी श्रमिक बंधुओं को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि श्रम दिवस पर श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोग श्रमिक कल्याण में सक्रिय भागीदारी निभाएं। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि डेनमार्क की अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर राज्य सरकार ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन के कार्य कर रही है। श्री खर्रा बुधवार को आवासन मंडल में डेनमार्क के राजदूत रस्मस और उनकी टीम के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 में सिटी टू सिटी कोलैबोरेशन के तहत उदयपुर और आरहस डेनमार्क के बीच एमओयू किया गया था। ये एमओयू वर्ष 2030 तक मान्य है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में इस एमओयू के तहत वेस्ट वाटर को संसाधन के तौर पर उपयोग करना, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, नदियों के जीर्णोद्धार और ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन और जलापूर्ति जैसे कार्य किए जा रहे हैं। आवासन मंत्री ने कहा कि प्रदेश के नवलगढ़, उदयपुर, जयपुर में सस्टेनेबल विकास के लिए राजस्थान और आरहस डेनमार्क के अधिकारियों द्वारा आपसी सामंजस्य से कार्य करना इस एमओयू का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एमओयू के तहत हो रहे कार्यों को प्राथमिकता से गुणवत्तापूर्ण तरीके से क्रियान्वित कर रही है। उन्होंने बताया कि डेलावास और उदयपुर एसटीपी पर वेस्ट वाटर को संसाधन के तौर पर उपयोग करने के कार्य पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किए जा रहे हैं। साथ ही गुमानिया नाला उदयपुर में जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। 16वीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र का 28 अप्रैल सोमवार को अवसान किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अब विधायकों को नए सिरे से प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। अब प्रत्येक विधायक प्रत्येक सप्ताह एक अंत सत्रकालीन अंतरांकित प्रश्न पूछ सकता है। ऐसे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर राज्य सरकार को 30 दिवस की अवधि में सीधा सदस्य को अवश्य भेजना होगा और उत्तर की एक प्रति विधानसभा को भी भेजनी होगी। श्री देवनानी ने बताया कि इससे लोक महत्व के विषय पर विधायकगण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लोकतंत्र में आमजन की समस्याओं के निराकरण में इससे बड़ी मदद मिलती है। नए सत्र में आने पर फिर से विधायकगणों को प्रश्न पूछने का मौका भी मिल सकेगा। जब भी नया सत्र आएगा, प्रत्येक विधायक निर्धारित 10 तारांकित और 20 अतारांकित प्रश्न पूछ सकेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जुलाई माह में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में दिनांक 1 से 7 मई तक अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्मतिथि और जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन किए जा सकेंगे। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही संशोधन मान्य होंगे। विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी। ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।